बिंदुओं 0,0 और 36,35 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके साथ में आ जाता है रूट। ठीक है, तो ab की वैल्यू क्या है, हम ये कह सकते हैं कि x बराबर इसके x बराबर होगा ये वाली वैल्यू। ठीक, तो ये चीजें तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये P है और ये वाला जो पॉइंट है ये Q है, तो मुझे P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट है 0,0 और यहाँ पे पॉइंट है 36,15। तो अगर मैं इसको x1 मानता हूँ तो ये वाला हो जाएगा y1, और अगर मैं इसको x2 मानता हूँ तो ये वाला हो जाएगा y2। ठीक है, तो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बोला था कि आप किसी को भी x1 ले सकते हो, किसी को भी x2 ले सकते हो, बट अगर ये मैंने x1 ले लिया तो इसको मुझे y1 लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको x2 लेता हूँ तो ये वाला y2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो x2 माइनस x1 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि बीच में माइनस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो जो माइनस माइनस है वो आपस में अपने आप ही इसको हैंडल करके प्लस कर देता है, मतलब जैसे भी इसको सॉल्व करना होगा। अगर मैं लिखता हूँ, क्योंकि अगर हमारा -2 और -2 आंसर, क्योंकि स्क्वायर है तो कहीं पर अगर -2 का स्क्वायर आता है तो क्योंकि -2 इंटू -2 करना पड़ेगा, मतलब -2 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। अगर कहीं पर -2 का स्क्वायर है वो भी 4 आएगा, और कहीं पर केवल अगर 2 का स्क्वायर है तो वो भी 4 आएगा, क्योंकि 2 गुणा 2 होता है 4। तो आप देख रहे होंगे -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, अब क्योंकि P और Q के बीच की दूरी निकालनी है तो यहाँ पे हो जाएगा PQ बराबर में अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 है 36 माइनस x1 है 0, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 15 माइनस y1 है 0, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 36 में से 0 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर निकालना तो आपको आता होगा, या स्क्वायर तो आपको लगभग 50 तक, तो 10 तक 50 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए, 10 तक 50 के स्क्वायर, और अगर स्क्वायर रूट की बात करो तो कम से कम 25 या 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप याद कर सकते हैं, बट अगर आपको याद नहीं है तो एक तरीका तो ये है कि 36 गुणा 36 कर दो, और दूसरा तरीका यहाँ पे अगर इसको और शॉर्ट करना चाहो तो ये कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे 36 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का स्क्वायर तो आपको पता होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 9 और ये लिख दिया 3 6। अब इन तीनों को गुणा कर दो, इसको भी और इसको भी, इन तीनों को गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 6 3 18 दूनी 36। अब एक नंबर छोड़ के यहाँ पर 36 इसके साथ में ऐड कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 6 और 3 9 9 और 3 12, तो 1296 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, आप चेक करके देख सकते हैं, प्लस 15 का स्क्वायर। अब मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर क्योंकि 15 का स्क्वायर निकालना है तो इन सबको गुणा कर दो, तो 5 दूनी ये हो जाएगा 10, तो एक नंबर छोड़ के मैंने इसको 10 में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1 और 1 2, मतलब ये हो जाएगा 225। ठीक, वैसे ही अगर मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है तो 11 के स्क्वायर में देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे 1 का स्क्वायर तो होता है 1, तो यहाँ पे 1 होगा, वैसे ही 1 का स्क्वायर होगा 1, तो यहाँ पे 1 होगा, बट अब यहाँ पे आप 1 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा 0 1। ठीक है, जैसे अगर इस प्रकार से मैंने खाने बना दिए तो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 2 खाने होते हैं ये वाले नंबर के लिए होते हैं, जैसे यहाँ पे भी 2 खाने हैं तो ये वाले नंबर के लिए हैं, और यहाँ पे 2 खाने ए वाले नंबर के लिए हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया तो कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25 आ रहा था तो दोनों खाने भर गए। अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, मतलब 1 खाना रह गया, तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे भी 1 खाना रह गया तो यहाँ पे
स्टार्ट लास्ट में 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब 11 का स्क्वायर करना है तो इससे इनको गुणा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नंबर छोड़ के 2। अब इसको जोड़ दो तो इसके साथ में ये जुड़ेगा, इसके साथ में ये जुड़ेगा, इसके साथ में ये जुड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो स्क्वायर निकालना तो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 को 1, ठीक है। 9 10 11 1 12 को 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4, 1 5 और 1, तो ये हो जाएगा रूट 1521, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको और मॉडिफाई करना है तो और मॉडिफाई मतलब आप इसको आगे सॉल्व करके, जैसे 1521 लिखा हुआ है तो इसके गुणनखंड करना शुरू कर दो। तो गुणनखंड सबसे पहले देखो किसका भाग जाएगा, 2 का तो नहीं जाएगा, तो 3 का ट्राई करेंगे तो 5 दिया 15, फिर 7 दिया 21, ठीक है। इसमें तो नहीं जाता, यहाँ पे होगा 0 और 7, 7 दिया 21, फिर 3 का जाएगा, चेक करना पड़ेगा एक बार, 20 और 18 27, हाँ 3 का दोबारा चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 3 एकम 3 हासिल 2, तो 6 तिया 18, 2 9 तिया 27, अब 169 आ रहा है। तो 169 किसका स्क्वायर होता है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये होता है 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 13, यहाँ पे भी 13, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 1, ठीक। अब इसका मतलब जो रूट 1521 है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है। तो रूट के साथ में क्या करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं और बाहर निकालते हैं, मतलब इसका रूट हो जाएगा। अब दो दो के पेयर मतलब इन दोनों के स्थान पर एक नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू इन दोनों के स्थान पर भी एक नंबर, तो ये हो जाएगा 13, तो 13 गुणा 3 ये हो जाएगा 39, ठीक है। तो 39 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आप इतना सोच सकते हो तो यहाँ से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 36 है, ये 15 है, तो 15 को तो मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 3। वैसे ही देखो 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी मुझे 3 चाहिए होगा, तो इसको या तो 6 गुणा 6 लिख दो, फिर 6 को 2 गुणा 3 लिख दो, या इसको सीधे 12 गुणा 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 तिया 36 होता है। अब 3 मुझे यहाँ पे भी मिल गया, 3 यहाँ पे भी मिल गया, तो 3 को कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर मैं, क्योंकि 36 को 12 गुणा 3 लिख दिया तो ये इसका स्क्वायर होगा, वैसे ही 15 को 5 गुणा 3 लिख दिया तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो बीच में गुणे का साइन है, तो स्क्वायर इसके साथ भी आता है, इसके साथ भी आता है। ये चीजें आपको छोटी कक्षाओं में पढ़ी होंगी आपने, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये 12 का स्क्वायर होगा गुणा ये होगा 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 5 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर यहाँ भी है, 3 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या क्या बचा यहाँ पे बचा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर इसको ऐसे रहने दो, ठीक। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 144 प्लस 125 करेंगे तो ये हो जाएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, और साथ में रूट लगा है। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो इसका मतलब क्योंकि गुणा का साइन है तो इसके पावर में भी 1/2 हो जाएगा और इसके पावर में भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 गुणा यहाँ पे होगा 13, 13 3 39, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी 39 आ रहा है, यहाँ भी 39 आ रहा है, ठीक है। तो जौन सा भी मेथड आपको सही लगता है वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। आगे दिया है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो अनुच्छेद 7.2 और मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे है। तो देखो अनुच्छेद 7.2 या आकृति 7.2 तो ये वाली है। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, शहरों ए और बी के बीच की दूरी। देखो शहर ए ये वाला है और शहर बी ये वाला है, तो ए के बीच, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, 4,0, तो ए को यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4,0 और बी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6,0, क्योंकि इसमें दिया है 6,0, तो यहाँ पे 6,0 हो जाएगा। तो इसके बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ए बी की डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, वैसे ही ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे होगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो ये होगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 0, तो यहाँ पे ये √4 हो जाएगा और √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया।